दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो अहोई अष्टमी के व्रत को लेकर होने वाली है। अहोई अष्टमी का एक अर्थ ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना। अहोई अष्टमी का व्रत सभी माताएं अपने अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके अच्छे भविष्य के लिए रखती है। सबसे खास बात, इस व्रत को बिना पानी पिए किया जाता है, यानी निर्जला व्रत किया जाता है। एक माँ अहोई अष्टमी के दिन माता अहोई से अपनी संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और दुआ करती है कि उसकी संतान को कभी दुख का सामना न करना पड़े। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर को शाम 5:42 से शुरू होकर रात 7 बजे तक रहेगा। सबसे बड़ी बात ये कि व्रत को खोलते समय तारों को जल दिया जाता है, ना कि चांद को। मतलब ये कि शाम के समय तारों को जल देकर आप व्रत को खोल सकती है। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के बाद कथा का सुनना उतना ही जरूरी होता है जितना कि व्रत को करना। चलिए बिना देरी किए सुनते हैं अहोई माता की अष्टमी की कथा। काफी समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के सभी बेटों के विवाह भी हो चुके थे। ये बात है दिवाली के समय की, जब साहूकार की बेटी अपनी भाभियों के साथ गांव के बाहर वाले जंगल से मिट्टी लाने गई। जब उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू किया तब उनकी खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मारा गया। ये पाप साहूकार की बेटी के हाथों हुआ। अपने बच्चे को मरता देख स्याहू ने साहूकार की बेटी को कभी मां ना बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप को सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो गई और अपनी भाभियों को कहने लगी कि कोई भी एक अपनी कोख को बांध ले। ये सब सुनकर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बांधने के लिए तैयार हो गई। इस श्राप के पीछे का एक सच ये था कि जिसको भी ये श्राप दिया जाता था उसका बच्चा 7 दिन में ही मर जाता था। मतलब ये कि बच्चे के जन्म वाले दिन से ठीक 7वें दिन के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। साहूकार की पुत्रवधू का परेशान होना तो लाजमी था। उसी विषय को लेकर वो पंडित जी से कुछ उपाय पूछने गई। पंडित के बताए अनुसार उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू भी कर दी थी। समय बीतता गया और बहुरानी ने गाय की सेवा करना जारी रखा। उसकी सेवा भाव देखकर गाय उसे स्याहू की मां के पास ले जाती है। रास्ते में उसे एक सांप दिखाई देता है जो गरुड़ के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देखकर छोटी बहू के मन में दया आ जाती है और वो गरुड़ के बच्चे को सांप से बचा लेती है। कुछ ही देर बाद गरुड़ के बच्चे की मां वहां आ जाती है। जब उसे पूरी बात का पता हो जाता है तब वो साहूकार की छोटी बहू को स्याहू माता के पास ले जाती है। जैसे ही ये सारी जानकारी माता के पास पहुंचती है, स्याहू माता साहूकार की छोटी बहू से बहुत प्रसन्न होती है और उसे 7 संतान होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू माता के आशीर्वाद से छोटी बहू रानी को 7 बेटों की प्राप्ति होती है और उसके सभी बेटों का विवाह भी बड़ी धूमधाम से किया जाता है। जैसे ही सुख शांति अहोई